नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट का ये 50 पार्ट है। और इससे पहले पार्ट जिन भाई नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? हमारे देश में भारत में कार्यकारी प्रमुख जो है किसे माना जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, डी राज्यपाल को। 5 सेकंड का समय है, आपका आंसर अब स्टार्ट होता है। करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री को। जो कार्यकारी मुख्य रूप से कार्य करने वाले होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और अनुच्छेद 74 के अनुसार जो है, अनुच्छेद 74 है ये, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करेंगे। और राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान हैं। मुख्य रूप से प्रधान तो संवैधानिक रूप से तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन कार्यकारी प्रमुख जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाते हैं। और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है राज्यपाल होते हैं। जो राज्य में कार्यपालिका होती है उसके प्रमुख राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए राजा कुलोशुंगा ने, बी नरसिंहदेव प्रथम ने, सी विष्णुगोपा ने, डी महिपाल ने। करेक्ट आंसर है नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। और ये कोणार्क मंदिर जो है पुरी के उड़ीसा में है। और सूर्य का मंदिर है ये, सूर्य भगवान का मंदिर है। और 13वीं शताब्दी में करवाया गया था ये निर्माण। नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था और पुरी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? ऑप्शन ए बीबी का मकबरा, बी ताजमहल, सी चार मीनार, डी एतमाउद्दौला। करेक्ट आंसर है चार मीनार जो है इसमें से ये कोई मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। चार मीनार का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह ने करवाया था, जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसका निर्माण जो है 1591 ईस्वी में हुआ था। 1591 ईस्वी में हुआ था चार मीनार का निर्माण। और दोस्तों आपको बता दें ताजमहल का जो निर्माण है ये 1632 में 1632 से 53-54 के बीच हुआ था। ये 53-54 के बीच हुआ था। 1632 से स्टार्ट हो गए, 1653-54 के बीच इसकी स्थापना हुई थी। और शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में उसकी कब्र के ऊपर ये बनवाया था। और इसका निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और एतमाउद्दौला का जो मकबरा है ये 1627 ईस्वी में बनाया गया था। 1627 ईस्वी में ये बनाया गया था। नूरजहां बेगम ने बनवाया था इसे। और मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत जो है यह निर्मित प्रथम ऐसी इमारत है एतमाउद्दौला का मकबरा जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। प्रथम ऐसी इमारत है ये जो बिल्कुल बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में जो है पित्रादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। इसी इमारत में ही पित्रादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था सर्वप्रथम। और बीवी का जो मकबरा है ये, बीवी का मकबरा का निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था। ये 1679 ईस्वी में 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने करवाया था इसका निर्माण। और औरंगाबाद महाराष्ट्र में है ये, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है बीवी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी बिंदुसार के, सी सुसीम के, डी दशरथ के। करेक्ट आंसर है बिंदुसार के। सम्राट अशोक जो थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, यानी बिंदुसार जो थे सम्राट अशोक के पिताजी थे। और
आपको बता दें कि मौर्य वंश का संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनके उत्तराधिकारी बिंदुसार थे और बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था। 345 ईसा पूर्व में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो थे चाणक्य थे, कौटिल्य जिनका नाम था, विष्णुगुप्त था। 3 नाम थे उनके, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और चंद्रगुप्त के दरबार में मैगस्थनीस रहते थे, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैगस्थनीस द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहद्रथ था और अमित घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। अमित घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, बी एंथ्रोपोड्स, सी एकिनोडर्म्स और डी एनेलिड्स। करेक्ट आंसर है प्रोटोजोआ। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण जो है इनमें से वो प्रोटोजोआ है। और इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं जीव द्रव्य में इनके। और प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30-40 वर्षों के लिए बना रहता है। प्रोटोजोआ एंट अमीबा जो होता है हिस्टोलिका का संक्रमण जो है मनुष्य में 30-40 वर्षों के लिए बना रहता है। और एनेलिड्स का शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श। एनेलिड्स जो होते हैं, एनेलिड्स, इनका शरीर जो है लंबा, पतला, द्विपार्श, सममित तथा खंडों में बटा हुआ होता है। और इसका प्रचलन जो है मुख्यतः काइटिन के बने सीटों द्वारा होता है, सीटी द्वारा होता है। और इसका रुधिर लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। इसका उदाहरण कैंचुआ जोक है। और एकिनोडर्म्स जो है ये, इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। सभी जंतु समुद्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए इयान फ्लेमिंग ने, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सी स्टीफन हॉकिंस ने, डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। करेक्ट आंसर है बी पार्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से ये पेनिसिलिन प्राप्त होती है। और पेनिसिलिन की खोज जो है 1928 ईस्वी में की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में की थी इसकी खोज। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो किया था, इन्होंने ये किया था 1876 ईस्वी में माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। और ग्राहम बेल द्वारा जो है टेलीफोन का आविष्कार 1876 में किया गया था। 1876 में ही इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था और माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। और जीवाणु की खोज जो है, जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में, जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में ल्यू वैन होक ने की थी। ल्यू वैन होक ने की थी 1683 ईस्वी में जीवाणु की खोज ल्यू वैन होक ने की थी। और विषाणु की खोज जो की थी 1892 में, आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। 1892 में इवान विस्की ने की थी। इवान विस्की ने की थी विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1949 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1953 में। करेक्ट आंसर है 1951 ईस्वी में पहली बार हमारे देश में जो संविधान है हमारे देश का, उसमें पहली बार संशोधन किया गया था। और इस संशोधन द्वारा क्या किया गया था? संविधान में जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, क्योंकि पहले संविधान में 8 अनुसूची थी, तो ये 9वीं अनुसूची 1951 में संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन था। और इस संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था? स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था।
और भारतीय संविधान को जो है 26 जनवरी और 1950 ईस्वी को जो है पूर्ण रूप से लागू किया गया था। हमारा संविधान जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। और संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी, अंतिम बैठक वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी से 2 दिन पहले ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 368 में जो है संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है 368 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ? कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ? ऑप्शन ए तमिलनाडु से, बी महाराष्ट्र से, सी आंध्र प्रदेश से, डी ओडिशा से। करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश से हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ जो है आंध्र प्रदेश से हुआ था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। और यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वपन सुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य के मुख्य कलाकार हैं। और लावणी, तमाशा और मौनी जो है महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र के लोक नृत्य कौन से हैं? एक तो लावणी, तमाशा और मौनी, ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। और भारतीय भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंध है। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय तमिलनाडु से संबंधित क्या है? भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। और भरतनाट्यम के मुख्य कलाकार जो हैं यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, सोनल मान सिंह हैं, मृगालिनी साराभाई और वैजंती माला हैं। और संयुक्त पाणिग्रही का संबंध ओडिसी लोक नृत्य से है। ओडिसी लोक नृत्य से क्या है? संयुक्त पाणिग्रही का संबंध ओडिसी लोक नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसे बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी हुगली, सी भागीरथी, डी दामोदर। करेक्ट आंसर है दामोदर नदी ऐसी है जिसे बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। और दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है झारखंड के लातेहार जिले के टोरी क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार से हुआ। कहाँ से हुआ? यानी झारखंड के लातेहार जिले से। झारखंड में लातेहार जिला है, उसके टोरी क्षेत्र है और छोटा नागपुर के पठार से हुई है, इसका उद्गम स्थल हुआ है। और बरमो बांध, अय्यर बांध और तेनूघाट बांध का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ है। बरमो बांध, अय्यर बांध और तेनूघाट बांध का निर्माण जो है दामोदर नदी पर हुआ है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी दामोदर नदी घाटी परियोजना ही है हमारे देश की। और दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। और आपको बता दें कि हुगली का उद्गम स्थल जो है गंगा नदी है। हुगली का उद्गम स्थल गंगा नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील है। तिब्बत में मानसरोवर झील है इसका उद्गम स्थल ब्रह्मपुत्र नदी का। और इस नदी को तिब्बत में सापू कहते हैं। सापू कहते हैं इस नदी को। और असम में जो है, असम में इसको दिहाग कहते हैं। असम में दिहाग, ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। असम में दिहांग है, यहाँ पर ये दिहांग कहा जाता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है। यमुना ब्रह्मपुत्र, उसको बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना कहा जाता है। और गंगा, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। गंगा, भागीरथी और अलकनंदा जो है ये सम्मिलित नाम है गंगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो थर्मो आविष्कार का किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गैलीलियो को, बी कोपरनिकस को, सी न्यूटन को, डी जे केपलर को।
करेक्ट आंसर है गैलीलियो को। थर्मोस्कोप का जो आविष्कारक है उसको गैलीलिनी को माना जाता है, और उन्होंने 1593 ईस्वी में किया था इसका आविष्कार। और कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी 1540 में। सौर मंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने 1540 ईस्वी में। और केपलर जो थे ये, इन्होंने ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी। ग्रहों की जो गति है उनके नियमों की खोज की थी 1609 ईस्वी में केपलर ने। और न्यूटन ने दृश्य विकिरण की खोज की थी। न्यूटन ने इन्होंने दृश्य विकिरण की खोज की थी। और न्यूटन के नियम तो आप जानते ही हो, गति के नियम हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी न्यूटन ने दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? ऑप्शन ए बुलबुल, बी चेतक, सी हैग्रीव, डी बादल। करेक्ट आंसर है चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो था चेतक था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। 1576 ईस्वी में हुआ था। और ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। और महाराणा प्रताप जो थे मेवाड़ के शासक थे। उनकी मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 1597 ईस्वी में हो गई थी। 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। 1597 ईस्वी में 57 वर्ष की उम्र में। और हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो किया था मानसिंह और आसिफ खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए टेनिस से, बी तैराकी से, सी व्यायाम से, डी भार उठाना से। करेक्ट आंसर है भार उठाना से। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। भार उठाना से संबंधित हैं कर्णम मल्लेश्वरी, या भारोत्तोलन कहते हैं, वेट लिफ्टिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो ओलंपिक में कोई पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था ओलंपिक में पहली बार। प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया था। और संजीता चानू, सुखेन डे, सतीश शिवलिंग और मीराबाई चानू का संबंध भी भारोत्तोलन से है। मीराबाई चानू ने अभी उसमें रजत पदक प्राप्त किया था भारोत्तोलन में ही। अभी जो पिछले 2021 में जो ओलंपिक खेल हुए थे टोक्यो में, उसमें रजत पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट जो पारित किया गया था कौन से वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1919 में, बी 1921 में, सी 1923 में, डी 1916 में। करेक्ट आंसर है 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ही रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था। 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। और इस एक्ट के अनुसार क्या था, किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को, यानी जिस पर संदेह हो उस व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। क्योंकि उस समय क्रांतिकारी ज़्यादा बढ़ रहे थे, इसलिए ये रोलेट एक्ट पारित किया गया था। और किसी भी संदेह व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। और 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। 19 अक्टूबर 1919 को जो है समूचे देश में खिलाफत आंदोलन मनाया गया था। यानी 16 मार्च 19 मार्च को तो हुआ था रोलेट एक्ट पारित, 19 मार्च को 1919 में। और फिर 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और फिर 19 अक्टूबर को उसी साल 1919 में खिलाफत दिवस मनाया गया था, खिलाफत आंदोलन मनाया गया था। और आगे बता दें आपको कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 में। 1916 में चैम्सफोर्ड के शासनकाल में
कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए लूना 2, बी लूना 10, सी अपोलो 10 और डी अपोलो 11। करेक्ट आंसर है लूना 10। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? लूना 10 था। और लूना 3 जो है, लूना 3 यह पहला अंतरिक्ष यान था जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे थे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। लूना 3 ऐसा पहला अंतरिक्ष यान था। और लूना 9 जो है, लूना 9 चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। लूना 9 जो है 9 वो चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। और अपोलो 11 से, इसमें जो अपोलो 11 दिया हुआ है, अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना था। अपोलो 11 से गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले मानव बने थे। और मार्स 2 जो है, मार्स 2 यानी मार्स, लिखे देता हूँ मैं, मार्स 2 जो है मंगल ग्रह पर पहली बार उतरने वाला अंतरिक्ष यान था, मार्स 2। और स्पुतनिक सेकंड जो है, स्पुतनिक सेकंड ये स्पुतनिक सेकंड जो है अंतरिक्ष में एक जीवित कुत्ता लाइका था जिसका नाम को ले जाने वाला पहला उपग्रह बना था, ये स्पुतनिक सेकंड। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए माइक टाइसन, बी मोहम्मद अली, सी इवांडर होलीफील्ड और डी जो लुइस। करेक्ट आंसर है इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। और माइकल फेल्प्स को जो है फ्लाइंग फिश उपनाम से जाना जाता है। माइकल फेल्प्स का नाम नहीं दिया हुआ इसमें, माइकल फेल्प्स को जो है फ्लाइंग फिश उपनाम से जाना जाता है। और इयान थोरपे को तारपीडो के उपनाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। और पेले को जो है ब्लैक पर्ल के उपनाम से जाना जाता है। पेले जो खिलाड़ी हैं उनको ब्लैक पर्ल के उपनाम से जाना जाता है। और आंद्रे अगासी को जो है, आंद्रे अगासी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं टेनिस के, उनको डेनिस द मिनोस के नाम से जाना जाता है। डेनिस नाम लिखे देता हूँ मैं, 1 सेकंड लगता है, देखिए। आंद्रे अगासी को डेनिस द मिनोस के नाम से आंद्रे अगासी को जाना जाता है, उपनाम से आंद्रे अगासी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? कौन सी 2 टीमें थी जिन्होंने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? ऑप्शन ए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया और भारत। करेक्ट आंसर है ए पार्ट, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। और क्रिकेट मैच का जन्मदाता जो है इंग्लैंड को माना जाता है। और क्रिकेट का पहला टेस्ट जो है 1877 में, क्रिकेट का पहला टेस्ट 1877 में ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में ये खेला गया था। और क्रिकेट का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच ही मेलबोर्न में ही खेला गया था ये भी। और क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है आईसीसी है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल है ये, जिसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। मुख्यालय इसका दुबई में है आईसीसी का। और भारत में क्रिकेट की देखरेख बीसीसीआई करता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड करता है। और वर्तमान में जो है बीसीसी के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में सौरव गांगुली हैं और सचिव जो हैं अमित चौधरी हैं। और आपको बता दें कि चाइना मैन, सिली पॉइंट और पॉपिंग क्रीज शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े
रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गोवा, बी चोलिस्तान, सी सुक्कुर, डी मीरपुर। करेक्ट आंसर है चोलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान का हिस्सा है उसको चोलिस्तान कहा जाता है। और थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल जो है 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और थार का विस्तार क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में है। लूनी नदी थार रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। और गोबी रेगिस्तान जो है मंगोलिया और चीन के विस्तार क्षेत्र में स्थित है। गोबी रेगिस्तान जो है मंगोलिया और चीन में है इसका विस्तार क्षेत्र। और आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। और दक्षिण अफ्रीका में जो है कालाहारी मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? प्राचीन काल के जो जानवर हैं, पौधे हैं, अन्य जीव हैं, उनके संरक्षित जो अवशेष हैं या चिन्ह हैं उनका अध्ययन करने का विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए निर्विज्ञान, बी पुरातत्व विज्ञान, सी जीवाश्म विज्ञान, डी औषध विज्ञान। करेक्ट आंसर है जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है उन्हें। क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। और निर्विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें निर्विज्ञान जो है ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है निर्विज्ञान में। और पुरातत्व विज्ञान में ये तो जानते होंगे आप, यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। और शहरी कल्चर में इस शाखा के अंतर्गत जो है रेशम के कीड़े पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है शहरी कल्चर में। और नींद का अध्ययन जो किया जाता है हिप्नोलॉजी में किया जाता है। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी में किया जाता है। और पेलिओन्टोलॉजी जीवाश्म विज्ञान ही है पेलिओन्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोपेन को, बी इथेन को, सी मीथेन को, डी ब्यूटेन को। करेक्ट आंसर है मीथेन को। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। और प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है वो मीथेन है। 80% प्राकृतिक गैस जो है मीथेन से मिलती है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग होता है। जो सिगरेट का लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन का प्रयोग होता है। और प्राकृतिक गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। प्राकृतिक गैस जो होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडर में भर लिया जाता है। जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर जो है सिलेंडरों में भर लिया जाता है। और अक्रिय गैसों की कुल संख्या जो है 6 है। अक्रिय गैस जो है उनकी कुल संख्या 6 है। और रेडोन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। रेडोन जो है गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। और क्लोरीन गैस जो है फूलों का रंग उड़ा देती है। ये क्लोरीन गैस जो होती है फ्लोरीन, वो फूलों का रंग उड़ा देती है। फास्फीन गैस का उपयोग जो है, जो फास्फीन गैस होती है उसका उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने में किया जाता है। फास्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। वृक्ष में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? वृक्ष में जो है अक्षर बी है ये किस देश को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश को, बी बेल्जियम को, सी ब्राजील को, डी बहरीन को। करेक्ट आंसर है ब्राजील को। वृक्ष में बी अक्षर जो है ब्राजील को प्रदर्शित करता है। वृक्ष का पूरा नाम है, वृक्ष में पूर्ण रूप है, एक तो ब्राजील, बी से बना है ब्राजील, और रसिया रूस, आर से बना है रूस, और आई से बना है इंडिया, और सी से बना है चाइना चीन, और एस से बना है साउथ अफ्रीका। और इसकी वृक्ष की जो स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी। 2009 में वृक्ष की स्थापना 2009 में की गई थी। उस समय मात्र 4 ही देश शामिल थे इसमें। और दक्षिण अफ्रीका जो है ये 14 अप्रैल 2011 को इसमें शामिल हुआ था।
तीसरे सम्मेलन में पहली बार शामिल हुआ था। ब्रिक्स के तीसरा सम्मेलन हुआ था 2011 में, उसमें दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ था। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।